एवरीवन, वेलकम टू राइट नॉलेज एजुकेशन। आज हम कवर कर रहे हैं सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 1 ऑफ ग्रेड 10th। जी हाँ, 10th स्टैंडर्ड में सोशल साइंस में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है कि सर इतने सारे कल्चर बेस्ड चैप्टर है जिसमें हमें बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही है। तो बस अब वरीड होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अब हर चैप्टर के दो दो पार्ट में हमारी चैनल के ऊपर हमें वीडियो अपलोड करने वाले हैं, तो आप बिना किसी बेझिझक के इस वीडियोस को क्या कर सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं और उसको देखते हुए अपना जो नॉलेज है उसको गेन कर सकते हैं और उससे अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ स्टैंडर्ड 10th, जिसका नाम है हेरिटेज ऑफ इंडिया। जी हाँ, भारत का हेरिटेज। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे चैप्टर की शुरुआत में समझाया गया है एक श्लोक के द्वारा कि पहले तो भारत एक एंशंट लैंड है, या तो भारत एक एंशंट कल्चरल लैंड है, मतलब कि भारत एक ऐसा जमीन का टुकड़ा है जो बहुत सालों से ही उसका इंपॉर्टेंस पूरी दुनिया में रहा है। यहाँ पे एक इंडियन स्क्रिप्चर यानी कि हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पुराणों में से एक विष्णु पुराण के अंदर एक श्लोक के द्वारा ये चीज स्टेट की गई है, और वो श्लोक है उत्तरन यत् समुद्रस्य हिमादेश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारत नाम भारती यत्र संतति। यानी कि एक भारत नाम का जमीन का टुकड़ा है जो उत्तर में, अब यहाँ पे आपको स्क्रीन पे जो मैप दिख रहा है उसमें हम डायरेक्शन अगर समझे तो ऊपर की ओर यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन है, यहाँ पे साउथ डायरेक्शन है, यहाँ पे वेस्ट एंड यहाँ पे ईस्ट। तो हमें ये समझाया गया है कि भारत नाम का जो देश है वो उसके नॉर्थ में हिमालय माउंटेन रेंज आई हुई है और साउथ में हमें इंडियन ओशन नाम का जो हम समुद्र, जिसको हिंद समुद्र कहा जाता है, वो आया हुआ है। यानी कि इन दोनों लोकेशन के बीच में आया हुआ जमीन का टुकड़ा जिसको भारत नाम से जाना जाता है। और आगे हमें और डिटेल में समझाया हुआ है, तो देख सकते हैं। उसका एक्सप्लेनेशन यही बताया गया है कि इंडिया जो एक्सटेंड करता है हिमालय तक, हिमालय कौन सी डायरेक्शन में आया हुआ है, नॉर्थ में, और इंडियन ओशन जो साउथ में आया हुआ है, इन दोनों के बीच में जो देश है उसका नाम भारत है, इंडिया है। और वहाँ के जो डेसिडेंट्स हैं, बल्कि रहने वाले, उसको मानने वाले, उन लोगों को इंडियंस कहा गया है। जैसे कि अलग अलग कंट्रियों में अलग अलग लोग रहते हैं, तो उसी तरह से उसके नाम के ऊपर से वहाँ के लोगों को जैसे हम इंडिकेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोर्टुगल एक देश है, तो पोर्टुगल में रहने वाले लोग यानी कि पोर्टुगीज, तो उसी तरह से इंडिया यानी कि इंडिया में रहने वाले लोग यानी कि इंडियंस। इन द बिगिनिंग ऑफ एनी ऑस्पिशियस सेरेमनी, कई बार हम बहुत सारे जो पवित्र त्योहार, भारत एक त्योहारिक देश है, बहुत सारे त्योहार भारत जैसे देश में मनाए जाते हैं, तो हर त्योहार की शुरुआत में हम एक शुभ नाम हमारे देश का लेते हुए इस नामों में से ही शुरुआत करते हैं, जैसे कि भारतवर्ष, भारत खंड, जम्मू द्वीप एंड आर्यव्रत। इन शब्दों का उच्चार करते हुए हम रिजोल्यूशन लेते हैं और हमारे पवित्र त्योहार को आगे बढ़ाते हैं। हमारा देश जो है उसको एक नेचुरल गिफ्ट मिली है बाउंड्रीज, जैसे कि भारत की आप चारों ओर देखो, या इसके प्रीवियस हमने मैप में देखा कि नॉर्थ में हिमालय माउंटेन है और नीचे साउथ में इंडियन ओशन है, साथ ही साथ उसको दो ओर से यानी कि ईस्ट एंड वेस्ट दोनों साइड भी क्या मिला हुआ है, समुद्र यानी कि सी। यहाँ पे आप इस तरह से मैप को समझ सकते हैं कि यहाँ पे हिमालय माउंटेन नॉर्थ में है, यहाँ पे हमें बे ऑफ बंगाल देखने को मिलता है, यहाँ पे इंडियन ओशन एंड हियर यू कैन सी द अरेबियन सी। सो फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से, एंड बहुत सारी जो कंट्रीज में से भारत में लोग आते हैं, क्योंकि भारत की जो प्रॉस्पेरिटी देखते हुए वो लोग भारत में आके क्या करते थे, व्यापार करते थे। यहाँ पे रुके भी थी बहुत सारे लोग और इंडिया के कल्चर को उन लोगों ने देखा था, समझा था और परखा था। हम बहुत सारे लोग आए तो उनके साथ म्यूचुअल एक्सचेंज भी करते हैं, हमारी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे कल्चर को क्या करती है उसमें देखती है। एंड इन दिस वे अवर हेरिटेज, इसी तरह से हमारा जो हेरिटेज है वो ट्रांसफर होता है हमारी जनरेशन टू जनरेशन। पहले तो सर हेरिटेज मतलब क्या, वही तो समझ नहीं आ रहा है। तो हेरिटेज यानी कि जो चीज़ें हमें हमारे फोर फादर की ओर से मिलती है उसको हेरिटेज बोला जाता है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, वारिस। जैसे कि हमारे दादा जो उनकी प्रॉपर्टी थी या जो उनका एसेट थी वो सब हमारे पिताजी को क्या देते हैं,
उनके वारिस के तौर पे उनको वो सौंपते हैं, हमारे पिताजी हमें सौंपते हैं। तो उसी तरह से देश का भी जो हेरिटेज होता है वो उस देश के लोगों के लिए रहता है। नेक्स्ट हमें दिया गया है इंडिया के लोकेशन और एरिया के बारे में समझाया है। यहाँ पे हमें ऐसा कहा गया है कि 9th स्टैंडर्ड में इस टॉपिक के ऊपर आप ढेर सारी चीजें पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल में। तो इस चैप्टर में हमें सिर्फ दो ही चीजें याद रखनी है। एक कि भारत एरिया वाइज पूरे वर्ल्ड में कौन से रैंक पे है, 7th रैंक पे है। और पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन वाइज वो 2nd रैंक पे है। अब यहाँ पे बच्चों को बहुत डाउट होता है कि सर हमें तो कई बार ऐसा भी सुनने को मिला है कि अब भारत पॉपुलेशन वाइज फर्स्ट हो गया है। तो नहीं, अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक हमें क्या याद रखना है, 2nd याद रखना है। पहले तो ये पॉपुलेशन वाइज फर्स्ट है 2nd है उसका डाउट सॉल्व कर देता हूं। तो एक चीज याद रखनी है कि हर 10 सालों में भारत जो है उसमें एक चीज है जिसको बोलते हैं सेंसस। क्या कहा जाता है, सेंसस। भारत के अंदर एक जनगणना योजी जाती है हर 10 सालों में। तो लास्ट सेंसस हुआ था 2011 में, उसके बाद होने वाला था 2021 में, 2021 में, बट कोरोना की वजह से सेंसस हो पाया नहीं है। अब जब तक सेंसस नहीं होगा यानी कि जनगणना नहीं होगी तब तक एक्चुअल नंबर ऑफ द पीपल जो भारत में है उसका हमें पता चलेगा नहीं। तो इसके लिए अभी तक 2021 में हमें पता नहीं चला है कि कितने लोग भारत में रह रहे हैं। तो इसके पहले 2011 का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग भारत वर्ल्ड में स्टैंड करता है एट द 2nd एज पर पॉपुलेशन वाइज। तो याद रखेंगे कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भारत 2nd स्टैंड पे है ना कि 1st। नेक्स्ट हमें समझाया है रिच एंड वेरिड हेरिटेज के बारे में। कई बार आप ये शब्द सुनते होंगे कि भारत का जो हेरिटेज है वो बहुत ही रिच एंड वेरिड है। तो पहले तो हमारी जो मातृभूमि है, मदरलैंड है, जिन्होंने हमें बहुत ही रिच और वेरिड हेरिटेज हमें पूरी दुनिया की कंपैरिजन में बहुत ही अच्छी तरह से दिया है। और भारत जो है वो कल्चर उसका एक ट्रेड ओरिएंटेड है, व्यापार ओरिएंटेड। भारत में व्यापार आजकल से नहीं, हजारों सालों से दूसरे देशों के साथ व्यापार होते थे। एंड भारत जो है वो पीस लविंग है, मतलब कि शांति प्रिय देश है। और भारत जो है वो 3 चीजों में रियलाइज करता है खुद का कल्चर, और वो 3 चीज याद रखेंगे, सत, चित एंड आनंद। इन तीनों चीजों में ही भारत का जो कल्चर है वो रियलाइज होता है। उसके साथ साथ भारत म्यूचुअल एक्सचेंज करता है अपनी सभी चीजें डिफरेंट डिफरेंट कल्चर और अदर कंट्री के साथ। और विच केम टू इंडिया, जो भारत में लोग आए थे और क्या हुए थे, शेल्टेड हुए थे, मतलब भारत में रहे थे। एज यू कैन नो, ब्रिटिशर, पोर्टुगीज, फ्रेंच, डच, वो सब भारत में आए थे, व्यापार करने लगे शुरुआती दौर में। फिर धीरे धीरे वो क्या करने लगे, यहाँ पे सेटल हो गए और कई लोगों ने हम पे रूल भी किया है और फिर हम आजाद हो जाते हैं। सो दे हैव एक्सेप्टेड द वैल्यू नॉन वायलेंस एंड पीस। भारत में 2 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती है, वो है नॉन वायलेंस एंड पीस, यानी कि अहिंसा और शांति। भारत इन दोनों चीजों में पूरे वर्ल्ड के सामने ये एडमायर करता है और ये चीज भारत ने एडॉप्ट की हुई है। भारत में सबसे ज्यादा अगर किसी का अधिकार है तो वो शुरुआती दौर में जो भारत में लोग रहते थे, इंडस यानी कि एक रिवर का नाम है जिसको हम संस्कृत में सिंधु रिवर के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इंडस रिवर के आसपास जो लोग रहते थे, और हमें जो एविडेंस मिले हैं बाय इंडस वैली सिविलाइजेशन, उनका पूरा अधिकार है शुरुआती दौर से। और हमारा जो कंट्री है वो रिच और वेल्दी जो कंट्री है, जो किस तरह से वेल्थी है, तो इंटेलेक्चुअली, एबिलिटी, टैलेंट और स्किल के तौर पे। मतलब कि भारत में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास ऐसे ऐसे स्किल है, ऐसे ऐसे इंटेलिजेंट लोग हुए हैं जिससे वो भारत को और न और क्या बनाते जाते हैं, वेल्थी बनाते जाते हैं। और बहुत सारे लोग भारत में स्कॉलर्स, थिंकर्स, आर्टिस्ट, आर्टिसंस, ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं, साइंटिस्ट हुए हैं, हिस्ट्रियंस हुए हैं, जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है भारत के ग्रोथ और भारत के डेवलपमेंट और उसके कल्चर को डेवलप करने में। इन सब लोगों का ही इंपॉर्टेंट रोल कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। अब हमें यहाँ पे एक मीनिंग समझाया गया है कल्चर का। तो कल्चर का बेसिक मीनिंग याद रखेंगे कि सम ऑफ हैबिट, वैल्यू, कस्टम, ट्रेडिशन एंड कंडक्ट ऑफ अ लाइफ स्टाइल ऑफ अ ह्यूमन। सिंपल मीनिंग है कल्चर यानी कि संस्कृति। कल्चर को हिंदी में क्या कहा जाता है, संस्कृति। जैसे हम घर पे कई बार ऐसी बातें करते हैं कि हमारा तो ऐसा कल्चर है, हम तो इस कल्चर से बिलोंग करते हैं। तो कल्चर का एक बेस्ट एग्जांपल समझाता हूं आपको। फॉर एग्जांपल, सबके घर पे कुछ ना कुछ रूल्स, बेसिक रूल्स होते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो ऐसा होता है। तो इस तरह से सबके घर पे एक बेसिक रूल देखने को मिलता है कि अगर हम
किचन में पानी पीने गए और फ्रिज से बॉटल निकाली और बॉटल के अंदर हमने पानी पिया और बॉटल खत्म हो गई, तो एक ये जो बेसिक रूल है कि भाई जिसने बॉटल खाली की है वही बॉटल भरेगा। तो ये क्या हुआ, काइंड ऑफ कल्चर, कि सबके घर पे ऐसा कल्चर तो होता ही है कि भाई हमने पानी पिया है, आखिर में बॉटल खाली हुई है तो वो हम ही को भरना पड़ेगा, नहीं भरा तो मम्मी, हमें पता है कि क्या करती है। मतलब इस तरह से जो चीज़ें सबके घर पे अलग अलग होती है तो वो उनका कल्चर हो जाता है, उनकी वे ऑफ लाइफ है कि वो किस तरह से जीते हैं। तो इसी तरह से हमें आगे इसका मीनिंग और डिटेल में समझाया गया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कल्चर। तो कल्चर का एकदम सिंपल मीनिंग याद रखना है कि वे ऑफ अ लाइफ, कि तुम किस तरह से जीते हो, उसी को कल्चर कहा जाता है। एंड इट इज़ अ मेड अ चेंज इनटू अ पब्लिक लाइफ, जो हमारी पब्लिक लाइफ में कई बार चेंज देखने को मिलता है। सोशल रूल या जो रेगुलेशन होते हैं उससे सोसाइटी में इसकी इम्पैक्ट होती है। मतलब कि अभी कोई रूलर अगर रूल कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हमें जीना पड़ेगा, वो जैसे बोलेगा ऐसे बिहेव करना पड़ेगा, उसी हिसाब से लाइफस्टाइल जीनी पड़ेगी, तो वो हमारा कल्चर बन जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि कल्चर में हमारी हैबिट, हमारी वैल्यू, हमारे कस्टम, ट्रेडिशन, आइडियाज और लीडिंग ऑफ ह्यूमन ऑफ अ हाईएस्ट लेवल, मतलब कि ये सब चीज़ें ही किसी इंसान को सर्वोच्च स्थान पे पहुंचा सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि आप एक अच्छे कल्चर से बिलोंग करते होंगे तो आपके जीवन में आप कुछ और कर पाओगे, बहुत ही अच्छा कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें मुझे लगता है कि कंफर्म हो चुकी है, जो आपको बहुत कंफ्यूजिंग शब्द जो लगते थे, एक था कल्चर और दूसरा था हेरिटेज। तो यहाँ पे दोनों के बारे में समझाया गया है और जो बेसिकली इंडिया से बिलोंग है, यानी कि कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, यानी कि सांस्कृतिक जो विरासतें, सॉरी मैंने ये बताया नहीं, हेरिटेज को संस्कृत में बोला जाता है विरासतें। तो सांस्कृतिक विरासतें जो भारत को मिली है उसके बारे में यहाँ पे समझाया है। तो यहाँ पे हेरिटेज को बेसिक जो फॉर्म में कहा गया है कि जो वैल्यूएबल गिफ्ट हमें हमारे फोर फादर की ओर से मिलती है, दैट इज कॉल्ड हेरिटेज। आगे एग्जाम्पल समझा कि हमारे दादा जो उनकी प्रॉपर्टी एसेट्स किसको सौंपेंगे, हमारे पापा को, हमारे पापा किसको सौंपेंगे, हमें, तो वो हमें जो क्या मिलती जाती है, विरासत में मिलती जाती है। क्या मिली विरासत में, तो हमारी जो वैल्यूएबल गिफ्ट उन्होंने हमें विरासत में दी है। तो यहाँ पे इंडिया को भी बहुत सारी ऐसी वैल्यूएबल जो गिफ्ट दी गई है इंडिया के लोगों ने ही, यानी कि इंडियंस ने। तो उसके बारे में यहाँ समझाया है कि इंडियन हिस्ट्री जो थाउजेंड्स ऑफ द ईयर ओल्ड है, इंडिया की हिस्ट्री आजकल की नहीं, हजारों साल पुरानी है। वी से इन अ स्कूल के प्लेज में हम बोलते हैं कि आई लव माई कंट्री एंड आई प्राउड, मुझे गर्व है मेरे रिच और वैलिड हेरिटेज पे। तो इन कॉन्टेक्स्ट, इसी कॉन्टेक्स्ट में समझाया गया है कि हेरिटेज का मीनिंग होता है प्रीसियस गिफ्ट जो हमें हमारी जन्मभूमि, मदरलैंड, हमारी मातृभूमि ने दी है, जो पूरी दुनिया को, एंड अबाउट द मिस्ट्रीज ऑफ अ ह्यूमन लाइफ। तो इस तरह से आगे बढ़ते हुए चैप्टर में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हेरिटेज है उसको दो पार्ट में समझाया गया है। कितने प्रकार के हेरिटेज है, तो देयर आर टू टाइप ऑफ हेरिटेज, वन इज नेचुरल हेरिटेज एंड सेकेंड वन इज कल्चरल हेरिटेज। दोनों एकदम सिंपल है। नेचुरल यानी कि जो कुदरती है, यानी कि जो कुदरत के द्वारा बनी है, जिसमें इंसान का, ह्यूमन का कोई रोल है नहीं। नेचुरल हेरिटेज में सभी ऐसी चीजें आती है जो कुदरत द्वारा हमें मिली है या कुदरत द्वारा बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल माउंटेन, रिवर, तो जमीन, पानी, ये सब किसी फैक्ट्री में नहीं बनते हैं, ये चीजें कुदरत के द्वारा बनी है, कुदरती रूप से बनी हुई है। ये कहीं पे दुकान में भी मिलेगी नहीं, या तो इंसान खुद इसको बना सकेगा नहीं। और दूसरी ओर है कल्चरल। कल्चरल हेरिटेज का और एक नाम है जिसको बोलते हैं मैन मेड हेरिटेज, यानी कि इंसान के स्किल, उसके टैलेंट, उसको यूज करके उसने जो हेरिटेज बनाया है, दैट इज कॉल्ड कल्चरल हेरिटेज। यहाँ पे पिक्चर में भी आपको दिख रहा है कि ये जो चीज़ें नेचुरल हेरिटेज है, यहाँ पे इंडिया का मैप में समझाया गया है अलग अलग कल्चरल थिंग्स। एंड हियर यू कैन सी, ये जितने जितने मॉन्यूमेंट हमें दिख रहे हैं जो कहीं ना कहीं इंसान नहीं बनाए हैं, यानी कि जो चीज़ें कुदरत के द्वारा बनी है उसको नेचुरल हेरिटेज कहा जाएगा, और जो चीज़ें इंसानों के द्वारा बनी है उसको कल्चरल हेरिटेज बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक इंडिया के बारे में ही बात हो रही है, यानी कि जो चीज़ें कुदरत द्वारा भारत देश में मिली है वो सब चीज़ें नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया कहलाएगा, और जो चीज़ें भारत के लोगों ने भारत के अंदर बनाई है, भारत की बाउंड्री के अंदर, तो वो चीज़ें कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया कहा जाएगा। तो बहुत ही सिंपल शब्दों में ही आप इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और समझेंगे। पहले हमें समझाया गया है नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, कि नेचुरल हेरिटेज क्या क्या है भारत का। एज अ रिजल्ट ऑफ अ क्लोज रिलेशन बिटवीन
नेचर, मतलब कि कुदरत के साथ हमारा बहुत ही अनोखा रिश्ता है भारत का, एनवायरनमेंट के साथ। और ह्यूमन लाइफ जो नेचुरल हेरिटेज में ही गिनी जाती है, क्योंकि कुदरत द्वारा ही मानव को सर्जित किया गया है। नेचुरल हेरिटेज में यहाँ पे अलग अलग एग्जाम्पल के तौर पे समझाया, जैसे कि माउंटेन है, फॉरेस्ट, डेजर्ट, रिवर, स्ट्रीम, सी, ट्रीज, प्लांट, क्रीपर, फ्लावर, ये सब चीज़ें कुदरत के द्वारा ही बनी है। बहुत सारी जो हम मिनरल्स भी देखते हैं, वेजिटेशन, प्लांट, एनिमल, और वी आर द चिल्ड्रन ऑफ द नेचर। खास याद रखना है कि हम किसके बच्चे हैं? कुदरत के द्वारा जो नेचर है उसके बच्चे हैं। सो हैज मेड अ ब्यूटीफुल अरेंजमेंट ऑफ आवर फूड, जिसने हमारे खाने पीने और फ्रेश एयर और ड्वेलिंग के लिए अच्छे से हमारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए ही भगवान ने इसको बनाया गया है। उसको हमें वी ट्रीट नेचर एज अ रिस्पेक्ट एंड फेथ, हमें विश्वास और बहुत ही सम्मान देना चाहिए हमारे जो नेचर को, क्योंकि वही हमें जिंदा रख रहा है। सोचो आप, तीन चीज़ों में से एक भी चीज़ अगर ना होती तो हम पॉसिबल ही नहीं है जीना। जैसे कि पानी है, जमीन है, लेकिन हवा नहीं है तो जीना पॉसिबल नहीं है। हवा है, पानी है, लेकिन जमीन नहीं है, यानी कि ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके बगैर इंसान यानी कि लिविंग थिंग्स का रहना पॉसिबल नहीं है। एंड एग्जाम्पल हमें समझाए गए हैं इसके रिलेशन के बारे में कि बहुत सारी ऐसी स्टोरियां भी बनी हैं, जो पंचतंत्र, जातक, जो टेल्स है बुद्धिस्ट रिलीजियस के अंदर, उसमें हम ये सब चीज़ें सुनते हैं। हमारा जो क्लासिकल एंड फोक म्यूजिक है, जो सेवरल अलग अलग राग में गाया जाता है, जो हर्ष करता है सॉरी हर्ष करता है ऑन द प्रहार, जो पीरियड ऑफ द टाइम, जिसको प्रहर जिसको बोलते हैं, कि जो दिन होता है तो उसके अलग अलग प्रहर होते हैं। तो सिमिलरली आयुर्वेद यानी नेचर केयर, ये सब टोटली किसके ऊपर बेस्ड है? नेचर क्योर के ऊपर। सो ऑल्सो टोटली बेस्ड ऑन नेचर, यानी कि हमारा पूरा जो जीवन है वो कुदरत के ऊपर निर्भर है। तो हमें कुदरत का क्या मानना चाहिए? आभार मानना चाहिए। तो नेचुरल हेरिटेज के अलग अलग जो हमें पार्ट में समझाया गया है ये टॉपिक, जिसमें से पहला पार्ट है लैंडस्केप। लैंडस्केप यानी कि जो कुदरत के द्वारा जमीन के अलग अलग प्रकार हिस्से बनाए गए हैं, उन सबको लैंडस्केप में, यहाँ पे पिक्चर के द्वारा आप समझ सकते हो, जिसमें सब लैंडस्केप कवर्ड हो जाते हैं। तो ब्यूटीफुल जो लैंडस्केप जनरली फॉर्म होते हैं ड्यू टू अ डिफरेंट शेप ऑफ अ लैंड, जो अलग अलग जमीन के अलग अलग शेप में जो हिस्से हैं उसको लैंडस्केप कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हिमालय इज अ लैंडस्केप, हिमालय एक लैंडस्केप है, एंड इन्वॉल्व द इंडियन ऑर्डिनरी विथ द यूजफुल वेजिटेशन एंड मिनरल्स, जिसमें हमें अलग अलग प्रकार के वेजिटेशन मिनरल्स देखने को मिलते हैं, जहाँ पे अलग अलग बर्ड एनिमल जो माउंटेन के पीक पे कवर्ड होते हैं, स्नो एंड ब्रिगिंग ऑफ द रिवर एंड गिफ्ट ऑफ द हिमालय, अलग अलग जो पहाड़ पर्वतों में से जो नदियां हमें मिलती है, और खास करके ऐसे ऐसे पिलग्रिम एज प्लेसेस जहाँ पे हम भगवान की पूजा अर्चना कर सके, ऐसे पिलग्रिम प्लेसेस के नाम आपको याद रखने हैं जो ज़्यादातर जो हिमालय और माउंटेन रीजन में पाए जाते हैं, जैसे कि अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, और ये जो समिट है जैसे नंदा देवी जो हिमालय में आए हुए हैं, और ये सिंस एंशिएंट टाइम हिमालय में, मतलब कि पहले से ही बहुत पुराने टाइम से ये रहे हैं, और इसका ग्रेटर इंपॉर्टेंस भारत में है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टॉपिक लैंडस्केप। दूसरा है रिवर। रिवर जो है वो हमारे कल्चर का इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे समझाया गया है, क्योंकि रिवर उस टाइम की बात है, एंशिएंट टाइम में, जब वाटर का मेन सोर्स हुआ करता था रिवर। और ज़्यादातर अब पुराने टाइम पे जो लोग देखेंगे वो किसके आसपास रहना पसंद करते थे? जिस जगह के आसपास नदी बहती हो, क्योंकि बेसिक नीड में पानी है, यानी कि पानी के बगैर वो ज़्यादा टाइम तक रह पाएंगे नहीं। तो पानी अगर नज़दीक होगा तो वो वहाँ पे रहना पसंद कर पाएंगे। तो रिवर हैज़ बीन प्रोवाइडेड नेचुरल वे सिंस एंशिएंट टाइम, और ये एक कुदरत द्वारा दिया गया रास्ता भी है। इंडियन कल्चर हैज़ अ फ्लोरिश, भारत का जो कल्चर है वो फ्लोरिश होता है किसके आसपास? नदी के किनारे, क्योंकि पहले लोग नदी के किनारे ही रहना पसंद करते हैं। और आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें ज़्यादातर जो टाउन, शहर, सिटी जो बने थे वो किसके आसपास बने थे? कोई ना कोई नदी, रिवर के आसपास। जैसे अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद जो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? कमेंट में आप मुझे बता देंगे। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिवर के नाम दिए हैं। तो पहले तो दो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर, जिसका नाम है इंडस एंड रावी। उसी तरह से गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट नदियां हैं भारत की, और ये सोर्स है जो हमें ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड
करती है। डोमेस्टिक यूज़ हम कर सकते हैं और खेतीबाड़ी में खास करके हम इरिगेशन के तौर पे इसका यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं बाय वाटर, उसको वाटर में एज अ वे यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह से हम रिवर के आसपास हमारी इंडस्ट्री भी यूज़ कर सकते हैं। इंडस्ट्री में क्योंकि ज़्यादा पानी का यूज़ होता है तो इंडस्ट्री डेवलप कर सकते हैं। क्ले यूटेंसिल्स बना सकते हैं। फिर इस तरह से बिल्डिंग बनाना हो या हाउसेस बनाने हो तो उसके लिए भी पानी की ज़रूरत ज़्यादातर कौन पूरी करता है? नदियाँ। रिवर वाटर जो है वो यूज़ होता है इंसान के लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने के लिए एंड प्रॉस्पिरियस बनाने के लिए। लैंडस्केप जो है वो सिंस ड्रॉ होता है। डस्ट आर वेरी fascinating on the side of the river and these are the source of the inspiration for the artisans। कई बार आप देखते होंगे जो आर्टिस्ट होते हैं ना, कलाकार, जो जैसे कि ड्राइंग बनाना, गाना गाना या कोई भी चीज़ लिखना, तो ये कलाकार ज़्यादातर कुदरत की जो सुंदरता होती है वहाँ रहना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ उनका मन जो प्रफुल्लित हो जाता है और वहाँ पे वो अपने विचारों को क्या कर सकते हैं? प्रकट कर सकते हैं। तो इस तरह से उस चीज़ों को इंस्पायर करने के लिए ज़्यादातर कुदरत द्वारा बनाई हुई जो सुंदर जो जगह है उसी में से एक नदी का किनारा भी हम। तो रिवर के बाद अगर नेक्स्ट टॉपिक हम देखें तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेजिटेशन। जी हाँ, वेजिटेशन का जितना इंपॉर्टेंस है बाकी चीज़ों के कंपैरिजन में, बिकॉज यहाँ पे हमें समझाया गया कि पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग पहले से ही एनवायरमेंटल लवर है फ्रॉम एंशिएंट टाइम, यानी कि भारत के लोग पर्यावरण प्रेमी है, जिसमें उनका लव और अफेक्शन देखने को मिलता है। किसके ऊपर? फ्लावर है, श्रब्स है, प्लांट्स है। सिर्फ इंसान ही नहीं, ह्यूमन, एनिमल एंड बर्ड, सभी लोग किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ट्रीज एंड फॉर देयर फूड। जैसे और बाकी सब चीज़ें तो ठीक है, जैसे इंसान है वो, इसके साथ साथ एनिमल, बर्ड, उनका भी खाना पीना कहीं ना कहीं कौन प्रोवाइड करता है? वेजिटेशन। यहाँ पे एक डायग्राम आपको समझाया गया है कि टाइप्स ऑफ प्लांट, कि प्लांट्स में क्या क्या आ सकता है। हर्ब्स है, श्रब्स है, क्लाइंबर्स है, ट्रीज, क्रीपर। फिर भारत में सिर्फ उन चीज़ों को खाने के लिए ही यूज़ नहीं करते हैं, जैसे कि बनियन एंड पीपल जो ट्री है वो एंड बेसिल आर वर्शिपर इन द इंडिया। इन चीज़ों की, इन प्लांट्स की, इन ट्रीज की तो पूजा भी की जाती है। आपने देखा होगा बहुत अलग अलग जगहों पे जो ट्रीज होते हैं उसकी विमेंस क्या करती होती है? पूजा करती है, व्रत होते हैं तब। क्रीपर, पल्सेस, ऑयल सीड जो प्लांट्स है, फिर ग्रीन फीड है, इन सब का तो इंपॉर्टेंस भारत में है ही। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो मेडिसिनल प्लांट जिसको कहा जाता है। मेडिसिनल प्लांट्स यानी कि उन प्लांट्स में से मेडिसिन बनती है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे समझाया है, आंवला है, हरडे है, एलोवेरा है, अरडोसी, नीम, ये सब मेडिसिन प्लांट है। फिर फ्लावर का तो बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है इंसान के जीवन में, क्योंकि आप मंदिर जाते हो तो भी फ्लावर लेके जाते हो, किसी को मिलने जाते हो तो भी फ्लावर लेके जाते हो। तो रोज, लोटस, मोगरा, ये सब फ्लावर्स के नाम है जो हम कहीं ना कहीं डेली लाइफ में हम यूज करते हैं। फिर इंसान जो है वो उसके जीवन में ये फ्लावर उसका जीवन क्या बना देता है? बहुत ही ब्यूटीफुल बना देता है। ब्यूटीफुल, फ्रेगनेंट एंड हेल्दी एंड प्रॉस्पिरियस बना देता है। दस इसीलिए सोशल रिलीजियस लाइफ ऑफ अ इंडियन, भारत के लोगों की सामाजिक और जो धार्मिक जीवन है वो बहुत ही इन्फ्लुएंस रखती है किसके द्वारा? वेजिटेशन के द्वारा। चलिए, वेजिटेशन के बाद हमारा जो टॉपिक है वो है वाइल्ड लाइफ। इंसान तो जीता ही है भारत में, उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे एनिमल भी हैं जो बाकी कंट्रियों की कंपैरिजन में यहाँ पे डाइवर्स थिंग देखने को मिलती है। एज यू ऑल नो, इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री। तो भारत नेचर लवर तो है ही, साथ ही साथ एनिमल लवर भी है। एनिमल मूवी की बात यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो रही है, जो रियल एनिमल है उनकी बात हो रही है। जैसे कि टाइगर है, लायन, एलिफेंट, राइनो, फॉक्स, बेयर, डियर, सांबर, जो ये सब एनिमल्स जो है उनका इंपॉर्टेंस भारत में बहुत है। लेकिन यहाँ पे एनिमल की बात की हो और एनिमल के राजा यानी कि किंग की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो भारत ही नहीं, पूरे एशिया में लायन पाए जाते थे और उनको एशियन लायन कहा जाता था। लेकिन धीरे धीरे टाइम बीतता गया और वो वर्ड्स होते गए। अब जो इन एशिया में जो लायन पाए जाते थे वो भारत में भी गुजरात में सिर्फ गिर फॉरेस्ट में ही देखने को मिलते हैं। हमारा जो रिलीजियस हेलीफ है जो हमें एक स्टेटस देता है भगवान के लिए, और भगवान का जो व्हीकल, कई जगहों पे आप मूर्ति देखते होंगे तो भगवान या माता जी, उनकी आइडल जो है वो एक व्हीकल पे बैठी होती है और वो व्हीकल के तौर पे किसका यूज करते थे? अलग अलग प्रकार के वाइल्ड एनिमल, जैसे कि टाइगर है, पिकॉक है, ईगल है। और हमारी नेशनल करेंसी में भी हाईली वैल्यूड
फिगर दी गई है किसकी, लायन की। कितने लायन की फिगर दी है, 4। आप देखोगे तो आगे से 3 ही दिखेंगे, बोलेंगे सर आपने तो 4 बोला था, एक पीछे की साइड होती है। हॉर्स, बुल, इन सब एनिमल का भी इंपॉर्टेंस हमारे भारत में रहा है। एंड फर्दर मोर टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ को इतना इंपॉर्टेंस दिया तो उसको प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा। तो प्रोटेक्ट करने के लिए और उसको रिजर्व करने के लिए हमने बहुत सारे ऐसे लॉ बनाए हैं जो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और उसको अच्छा जीवन प्रोवाइड करते हैं।